गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट बुक सुगंधा का चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? सत्य की जीत। ठीक है। दृश्य फर्स्ट। स्थल नागपुर। जगन सेठ के घर के पास एक बड़ा पेड़। एक महिला दरवाज़ा खटखटाती है। ठीक है। आपको स्थान का नाम दे दिया, कहाँ का है, ठीक है, और किसके घर का ये सीन है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा कहाँ एक पेड़ है। यहाँ पर पेड़ के यहाँ कौन खड़ा हुआ है? जगन सेठ। ठीक है। जगन सेठ भीतर से कौन है? महिला ने दरवाज़ा खटखटाया तो जगन सेठ ने पूछा। ठीक है। शोभा। सेठ जी, मैं हूँ शोभा। जगन सेठ दरवाज़ा खोलकर, आओ आओ शोभा बहन, आज कैसे कृपया की। सेठ बाहर आ जाता है और पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठ जाता है। ठीक है। शोभा। अब शोभा कहती है, सेठ जी मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मैं अपने 2000 रुपये नगद और कुछ गहने आपको सौंपकर जाना चाहती हूँ। लौटूंगी तो कृपया करके वापस दे दीजिएगा। अब शोभा कहीं जा रही है, उसको अपना सामान उसके लिए सौंप कर जा रही है ताकि उसकी रखवाली हो सके, और जब वो वापस आए तो उसको अपना सामान बिल्कुल सेफ मिल सके। ठीक है। जगन सेठ, आप चिंता मत करें, जब आप लौट कर आएंगी तो अपनी धरोहर सुरक्षित पाओगी। शोभा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। शोभा 2000 रुपये नगद और गहने देकर चली जाती है। जगन सेठ मन ही मन सोचता है, इसकी पूंजी लौटाने से इनकार कर दूं तो। दृश्य सेकंड। ठीक है। स्थल पहले दृश्य जैसा, जहाँ वो पहले हैं वहीं पर। शोभा, सेठ जी मैं तीर्थ यात्रा से आ गई हूँ। अब देखो वो मन में सोच रहा है, तो अब उसने इमेजिन किया कि अब वो जैसे वापस आ गई है तो अब वो अपना सामान मांगेगी, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? सेठ जी मैं तीर्थ यात्रा से आ गई हूँ, अपनी धरोहर वापस ले जाना चाहती हूँ। जगन सेठ, कैसी धरोहर, किसकी धरोहर, किसने दी थी? ठीक है। शोभा, नहीं सेठ जी ऐसा ना कीजिए, मैं मुझ गरीब को मत लूटिए, मैं 2000 रुपये नगद और कुछ गहने आपको सौंप कर गई थी। जगन सेठ, मुझे लुटेरा कहती हो, गाली देती हो, चली जाओ यहाँ से। शोभा निराश होकर चली जाती है। दृश्य थर्ड। स्थल न्यायालय, न्यायाधीश, शोभा और जगन सेठ। अब वो जब उसका सामान वापस नहीं देता है तो ये बात कहाँ पहुँच गई? न्यायालय। न्यायाधीश शोभा से, हाँ बोलिए, आपको क्या शिकायत है? शोभा, सरकार 4 महीने पहले की बात है, मैं 2000 रुपये नगद और कुछ गहने जगन सेठ के पास धरोहर रखकर तीर्थ यात्रा पर गई थी। वापस आने पर मांगने लगी तो सेठ जी साफ मुकर गए। न्यायाधीश, क्यों जगन सेठ, ये महिला क्या सच कह रही है? जगन सेठ कुछ घबराहट के साथ, जी नहीं सरकार, मैं इस महिला को पहचानता तक नहीं। न्यायाधीश शोभा से, क्या आपकी तरफ से कोई गवाह है? शोभा, जी नहीं सरकार, मैंने जब इनके पास धरोहर रखी थी तो एक पेड़ के सिवा वहाँ कोई नहीं था। न्यायाधीश, क्यों जगन सेठ, आप उस पेड़ को जानते हैं? जगन सेठ, जी नहीं सरकार, मैंने तो उस पेड़ को सपने में भी नहीं देखा। न्यायाधीश, शोभा जी आप जाइए और उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर लाइए, वही गवाही देगी। ठीक है। शोभा चली जाती है। थोड़ी देर बाद न्यायाधीश, शोभा अभी तक नहीं आई जगन सेठ से, जरा आप खिड़की से देखिए वह आ रही है या नहीं। जगन सेठ, सरकार वह पेड़ तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, शोभा तो अभी वहाँ पहुँची भी नहीं होगी। न्यायाधीश, क्यों जगन सेठ, आप तो उस महिला और पेड़ को जानते भी नहीं थे, फिर आपने यह कैसे जाना कि पेड़ कितनी दूर है? जाओ उसकी धरोहर उसके आने से पहले ले आओ, नहीं तो तुमको कठोर दंड दिया जाएगा। गिड़गिड़ाता हुआ, क्षमा कीजिए सरकार, मैं लालच में आकर बेईमानी करने लगा था, मैं शोभा बहन की धरोहर अभी लौटा देता हूँ। तो समझ में आया आपको इस चैप्टर का मतलब, सत्य की जीत कैसे है? लास्ट में सत्य की ही जीत हुई। उसने झूठ बोला कि मैं उस पेड़ को नहीं जानता या मैंने उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन जब न्यायाधीश ने कैसे पता लगाया कि वो लेट हो गई आने में, तो उसी से पूछ लिया कि वो इतना लेट क्यों है, तो उसने बता दिया कि वो इस वजह से लेट है कि क्योंकि वो जानता था ना वो पेड़ कहाँ है और कितना टाइम उसको लग सकता है, तो उसका सच वहीं पकड़ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है और वो महिला सच कह रही है। ठीक है। थैंक यू।